सारे ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज सोमवार अप्रैल की 15 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। वाणी बच्चों पर सिर्फ वो कहेंगे तो फिर जीव निकल जाते हैं। वाणी बच्चों पर, वाणी बाप। अभी बहुत थोड़े बच्चे होंगे जो अपन को आत्मा शांति कर करके और बाप से ये नॉलेज मिलती है, ये निश्चय में आते जाते रहते होंगे। तो बाप ने समझाया है, अभी तुम देह अभिमानी होकर के रहते हो, भले वहाँ आत्मा अभिमानी हो तो फिर भी तो यहाँ के हो। बाप यहाँ आए हैं बच्चों को ले जाने के लिए, समझे ना। और परमात्मा अभिमानी नहीं बनते हो, आत्म अभिमानी बनते हो। यहाँ तुमको आत्म अभिमानी भी बनना है तो परमात्मा अभिमानी भी बनता है। वहाँ के और यहाँ में फर्क रहते हैं। तो यहाँ है पढ़ाई, और पढ़ाई की तो बात नहीं है ना बच्चे। तो यहाँ आत्मा को पढ़ना होते हैं। तो हर एक को अपन को आत्मा समझे, निश्चय बुद्धि कर। और बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसे निश्चय में रह करके और सुनेंगे तो धारणा अच्छी होगी और आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। ये बच्चे समझते हैं कि ये मंदिर है, इस अवस्था में टिकने की बहुत बड़ी है। क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि बात तो कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रह कर करके और फिर अपन को ऐसे ही आत्मा समझना है। मंदिर बड़ी है, सुनने में बहुत सहज लगती है बच्चों को। बच्चों को यही अनुभव भी सुनाना होते हैं कि हम कैसे दिल में भी अपन को आत्मा समझे और कोई से बात करते हैं। इसमें मेहनत चाहिए बच्चों को, क्योंकि जो मेल हुआ है, भले बाबा भी इस शरीर में है, बाप भी कहते हैं मैं भी इस शरीर में, पर मेरे को तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस किया नहीं है पर असल की प्रैक्टिस है कि मैं इन बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, मुझे आत्माओं को ही पढ़ाना है। आत्मा ही पढ़ती और बताते हैं। या ज्ञान काल में भक्ति मार्ग में भी ये आत्मा ही काम करती आई है, पाठ बजाती आई है। अभी प्रैक्टिकल में आत्मा के ऊपर आकर के पड़ी है पवित्र होने की। तो जब तक बाप को वो परमात्मा ही समझ करके वो याद न करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। तो इसके ऊपर बच्चों को बहुत ही अंतर्मुख होकर करके और याद करने का अभ्यास सीखने का है। मम्मा ने कहा वाणी या ये नॉलेज वो तो बहुत सहज है, बाकी ये निश्चय बुद्धि होकर के बैठना कि आत्मा पढ़ती है, बाबा पढ़ाते हैं, धारणा अच्छी होगी और धारणा भी होगी और बच्चों से कोई भी विकर्म नहीं होगा। इसके लिए पुरुषार्थ है। ऐसे नहीं किसी समय में कोई विकर्म नहीं होता है, नहीं। वो तो बच्चे जानते हैं विकर्मा जीत अंत में आकर के करेंगे। अरे वो आत्मा की भाई भाई की दृष्टि ये बहुत मीठी रहती है कि बाबा ने समझाया कि उसमें कभी भी कोई भी वो दया मान का वो नहीं आएंगे। तो बच्चे समझते हैं कि बरोबर बाबा की नॉलेज बहुत डीप है और अगर ऊंचे पे ऊंचे बनना है तो ये प्रैक्टिस बड़ी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, यानी वो करना पड़ेगा बैठ करके। यह अंतर्मुख होने के लिए भी एकांत बहुत चाहिए बच्चों को। तो वास्तव में यहाँ तो बस इन जैसे यहाँ जैसे एकांत
तुमको घर और उसमें व्यवहार में नहीं मिल सकेंगे। यहाँ ये तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी यहाँ बैठती है सुबह को आकर करके उनको भी ये सभी आत्मा को ही देखना पड़े, अपन को भी आत्मा ही सामने लिया। यहाँ प्रैक्टिस करने से कुछ बैठ जाएंगी अच्छी तरह से, पुरुषार्थ करने से, परंतु इसका ही अपने के पास ये रखना चाहिए चाहत कि कहाँ तक मेरी ये आत्मा अपान की बुद्धि बनी है। जो बैठते हैं तो जानते हैं कि ये आत्मा है जो प्रकृति के बीच में है, वही उन्हीं को हम सुनाते हैं और उन्हीं से ही ये डिबेट करते हैं या कोई भी बातचीत चलाते हैं।
thank you